हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज जो ICAR एग्ज़ाम हुआ है इसकी शिफ्ट थर्ड, ठीक है, इससे पहले 2 शिफ्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब शिफ्ट थर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देखिए, सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए हैं। हमारा एग्जाम बिल्कुल भी नहीं था, जो स्टूडेंट्स ने बताया है कि ये क्वेश्चन आए हैं उसी के बेस पर ये वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, अब देखिए, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आपको इसलिए बता दिए जा रहे हैं ताकि आप इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आगामी जो आपका पेपर है 2 को, 4 को, 5 को, उसमें यही क्वेश्चन या इसी टॉपिक के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं थर्ड शिफ्ट में। तो फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी पूछा गया है, तो सही आंसर है हेनरी बेकेरेल, फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो फेरिक प्रेजेंट होता है, Fe प्रेजेंट होता है, लोहा प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन ये पूछा गया है। फिर मिल्क से कर्ड बनने की जो प्रोसेस है, ये कौन सी प्रोसेस होती है, तो ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, किण्वन की प्रोसेस है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है, बच्चों ने ऐसा बताया, उसी के हिसाब से क्वेश्चन है। फिर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमने पहली दूसरी शिफ्ट में भी देखा है कि कई सारे फॉर्मूलेज पूछे गए हैं और कई सारे फुल फॉर्म पूछे गए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूले और फुल फॉर्म कर लेने हैं क्योंकि बहुत पूछा जा रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 फॉर्मूला होता है। अब देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, जो मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से ही बन रहे हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के पूरे MCQs विद डिटेल मिलेंगे, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं वहाँ पे कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं इन रिवॉल्यूशन में। तो फटाफट जाइए और पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूछा गया है। इसके बाद केरल की साक्षरता दर पूछी गई है, जो सबसे ज़्यादा है 96.2%, ये पूछा गया है। उसके बाद 1919 का एक्ट, मतलब ये अधिनियम वाला एक्ट नहीं पूछा है, यहाँ पे इन्होंने रॉलेक्ट एक्ट के बारे में पूछा है, ठीक है, जो रॉलेक्ट एक्ट आया था, काला कानून, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, बच्चे क्लियर नहीं बता पा रहे हैं बट ऐसा कोई क्वेश्चन था। फिर डीएनए से बेस, डीएनए पे बेस कुछ कई सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, डीएनए को पूरा कंप्लीट आपको पढ़ना है। डीएनए किससे मिला है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड किससे बना है, नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन, पिरामिडिन, सब कुछ पढ़ना है डीएनए के बारे में, क्योंकि तीनों शिफ्ट में डीएनए के क्वेश्चन थे, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन, जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऐसा था, तो संक्षारण कहलाती है, कोरोजन कहलाती है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर WTO की स्थापना पूछा गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उन सब का कम से कम स्थापना वर्ष और मुख्यालय आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है। इसके बाद पहली जूट मिल कहां पर थी, तो रिसरा कोलकाता में, ठीक है, रिसरा कोलकाता में पहली जूट मिल है, ये भी पूछा गया है। और इसके बाद है पहली ओलंपिक में मेडल जीतने वाली महिला, तो कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा सबसे पहले जीता गया है ओलंपिक मेडल, ये भी पूछा गया है। फिर कथक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, कथक का कहाँ का कथक है ये पूछा जा सकता है, या कथक केंद्र कहाँ है, ऐसा कोई क्वेश्चन, लेकिन क्लियर बच्चे बता नहीं पा रहे थे। इसके बाद आर्टिकल 81 किससे रिलेटेड है, देखिए आर्टिकल सब जगह पूछा है और फर्स्ट शिफ्ट में तो बहुत सारे आर्टिकल पूछे गए थे, इसलिए आपको याद रखना है सारे आर्टिकल। आर्टिकल 81 लोकसभा से रिलेटेड है, किससे, लोकसभा से रिलेटेड है। फिर बहलोल लोदी से, जो लोदी वंश का बहलोल लोदी है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है। उसके बाद मंदिर निर्माण शैली, देखिए कई सारी मंदिर निर्माण शैली होती है, होयसल, नागर, द्रविड़, ये जो मंदिर निर्माण शैली है ये भी आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी रिएक्शन, ठीक है, ये भी पूछा गया है कि ये क्या होती है, जो ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है वो रिएक्शन है ये, इसके बारे में पूछा गया है। फिर फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर में क्या, फ्लावर का अध्ययन किया जाता है, फ्लावर को जो ग्रो करते हैं उसका अध्ययन, उसकी मार्केटिंग का अध्ययन, ये सभी फ्लोरिकल्चर में किया जाता है। फिर नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो देखिए अध्यक्ष तो PM ही होता है, मतलब नरेंद्र मोदी है इसके अध्यक्ष। और विटामिन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए विटामिन के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और ट्रिक देखिए, विटामिन की ट्रिक, उससे आपको आसानी से सभी विटामिन के केमिकल नेम भी याद हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपको ये विटामिन क्या क्या करते हैं, किस में होते हैं, ये
सारी चीज़ें भी आसानी से याद हो जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इनके केमिकल नेम, जो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से कराया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा 1942 में गांधी जी का कौन सा आंदोलन था, ये पूछा गया है, तो भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942 का जो आंदोलन था वो भारत छोड़ो आंदोलन था। ये तो इतने क्वेश्चन अभी पता चले हैं दोस्तों। इसके आगे अगर और क्वेश्चन पता चलते हैं तो पूरे क्वेश्चन का मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी के लिए इतने क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, क्योंकि देखिए यही समय है जब आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। कई सारे बच्चे क्वेश्चंस देखकर डीमोटिवेट हो रहे हैं, पर नहीं, यही समय है, मोटिवेटेड रहिए और अपने पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी करिए, पॉजिटिव रहिए, देखना आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।